नमस्कार। आज का वीडियो ध्वनि संबंधी जागरूकता के बारे में है। उम्मीद है यह आपके लिए उपयोगी होगा। ध्वनि जागरूकता, फोनोलॉजिकल अवेयरनेस। ध्वनि जागरूकता वाक्यों और शब्दों के बोले गए भागों को पहचानने और उनमें हेरफेर करने की क्षमता है। ध्वनि जागरूकता के दो मुख्य भाग हैं। ध्वनि संवेदनशीलता, स्वर्णिम की दृष्टि से जागरूकता। ध्वनि संवेदनशीलता में भाषा की बड़ी इकाइयां जैसे शब्द, शब्दांश, शुरुआत और रिम्स शामिल हैं, और ध्वन्यात्मक जागरूकता में मौखिक भाषण में सबसे छोटी व्यक्तिगत ध्वनियां शामिल हैं। ध्वन्यात्मक संवेदनशीलता या शब्द जागरूकता। ध्वन्यात्मक संवेदनशीलता या शब्द जागरूकता में 4 प्रकार की गतिविधि होती है। सिलेबल्स, शब्दांश, ऑनसेट रिम्स, शुरुआत रिम, राइम, छंद, एलिटरेशन, अनुप्रास। सिलेबल अवेयरनेस, शब्दांश जागरूकता। शब्दांश जागरूकता में निम्नलिखित गतिविधियां शामिल हैं। गिनती। एक शब्द में कितनी ध्वनियाएं होती हैं? टैपिंग। शब्द को टैप करें और यह उस शब्द की प्रत्येक ध्वनि के लिए एक उंगली से टैप करना है। सम्मिश्रण। क्रम में ध्वनियों को एक साथ मिलाकर अलग अलग ध्वनियों से शब्द बनाने की क्षमता। शब्दों को विभाजित करना। विभाजन। शब्दों को अलग अलग ध्वनियों में विभाजित करने की क्षमता है। ऑनसेट रिम्स, शुरुआत रिम। शुरुआत रिम क्या है? एक शब्द के 2 भाग होते हैं। शुरुआत प्रारंभिक ध्वनि है, राइम स्वर और कोई भी व्यंजन ध्वनि है। छंद एक कविता 2 या 2 से अधिक शब्दों में समान ध्वनियों की पुनरावृत्ति है। छंद में 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। छंद जागरूकता, छंद वाले शब्दों और छंद न करने वाले शब्दों के प्रति जागरूकता। छंद निर्माण, छात्रों के लिए किसी दिए गए शब्द के साथ छंद वाले शब्दों को सोचने की क्षमता। अनुप्रास तब होता है जब एक ही ध्वनि से शुरू होने वाले 2 या 2 से अधिक शब्दों का प्रयोग किसी वाक्यांश या वाक्य में बार बार किया जाता है। ध्वनि जागरूकता कौशल गिनती। किसी वाक्य या वाक्यांश में शब्दों की गिनती करना, किसी शब्द में शब्दांशों की गिनती करना या किसी शब्द में स्वरों की गिनती करना। वर्गीकरण। यह पहचानना कि कौन से शब्द संबंधित हैं या कौन से नहीं हैं। छंद। ए, पहचानना। यह निर्धारित करना कि कब 2 या 2 से अधिक शब्द छंद करते हैं। बी, उत्पन्न करना। एक ऐसे शब्द का निर्माण करना जो किसी दिए गए शब्द के साथ मेल खाता हो। सम्मिश्रण। एक संपूर्ण शब्द कहने के लिए भाषा की इकाइयों को एक साथ रखना। विभाजन। भाषा की इकाइयों को अलग करना और प्रत्येक इकाई को अलग अलग कहना। हेरफेर करना। ए, जोड़ना। एक नया शब्द कहने के लिए भाषा की एक इकाई जोड़ना। बी, हटाना। एक नया शब्द कहने के लिए भाषा की एक इकाई को हटाना। गे, प्रतिस्थापन। एक नया शब्द कहने के लिए भाषा की एक इकाई को बदलना। ध्वनि जागरूकता का दूसरा भाग ध्वन्यात्मक जागरूकता है। ध्वन्यात्मक जागरूकता बोले गए शब्दों में व्यक्तिगत ध्वनि को नोटिस करने, उनके बारे में सोचने और उनके साथ काम करने की क्षमता है। इसमें ध्वनियों को शब्दों में मिलाना, शब्दों को ध्वनियों में विभाजित करना और बोले गए शब्दों में ध्वनियों को हटाना और उनके साथ खेलना शामिल है। ध्वन्यात्मक जागरूकता ध्वन्यात्मकता नहीं है। ध्वन्यात्मक जागरूकता श्रवणात्मक है और इसमें प्रिंट में शब्द शामिल नहीं हैं। ध्वन्यात्मक जागरूकता में 5 कौशल होते हैं। ब्लेंडिंग सम्मिश्रण, सेगमेंटेशन विभाजन, आइसोलेशन एकांत, एडिशन जोड़ना, डिलीशन विलोपन। ब्लेंडिंग सम्मिश्रण एक शब्द में अलग अलग ध्वनियों को सुनने, ध्वनियों को एक साथ रखने और जो शब्द बनता है उसे कहने की क्षमता है। सेगमेंटेशन
विभाजन शब्दों को अलग अलग ध्वनियों में तोड़ने की क्षमता है। आइसोलेशन फोनी में अलगाव ये पहचानने की क्षमता है कि किसी शब्द में ध्वनि कहाँ दिखाई देती है, या ये पहचानने की क्षमता है कि किसी शब्द में किसी दिए गए स्थान पर कौन सी पृथक ध्वनि दिखाई देती है। एडिशन स्वनिम जोड़ में एक नया शब्द बनाने के लिए किसी दिए गए शब्द में स्वनिम जोड़ना शामिल है। डिलीशन विलोपन ये पहचानने की क्षमता है कि यदि एक ध्वनि छोड़ दी जाए तो कोई शब्द कैसा लगेगा। ध्वन्यात्मक जागरूकता का महत्व में महारत हासिल करना, ध्वनियों और अक्षरों के बीच संबंध सीखना। ध्वनि जागरूकता एक आधार है वर्णमाला सिद्धांत को समझना, पदोन्नति करना, डिकोडिंग तकनीकों में महारत हासिल करना, शब्द पहचान एवं शब्द संरचना को समझना, शब्दों का अर्थ समझने में सक्षम, पढ़ने का प्रवाह विकसित करें।